जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो दो खबर आ रही है, एक खबर सुप्रीम कोर्ट से और एक खबर गुजरात हाई कोर्ट से। उसमें गुजरात हाई कोर्ट से एक बुरी खबर आ रही है जमानत को लेकर। लेकिन पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो मोटेरा आश्रम अहमदाबाद है उसके खिलाफ जो फैसला दिया था, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू आश्रम मोटेरा अहमदाबाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका पर कल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील ने अपना जवाब दायर किया, क्योंकि जो अगली सुनवाई हुई थी उसमें सरकारी वकील ने जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था। तो सरकारी वकील ने कल 5 मई को अपना जवाब दायर किया। साथ साथ में अहमदाबाद आश्रम मोटेरा की तरफ से भी जवाब दायर हुआ। तो जो मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की ओर से जो जवाब दायर हुआ, उन कागजों को पढ़ने के लिए समय मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को उन कागजों को पढ़ने के लिए समय दिया और अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 26 मई 2026 को अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर ये आई कि 26 मई 2026 तक मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की ज़मीन पर सरकार के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, यानी कि स्टे दे दिया है। जो यथास्थिति है मोटेरा आश्रम की वो बरकरार रहेगी, कोई भी कार्यवाही सरकार नहीं कर पाएगी। तो अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 26 मई 2026 को अगली सुनवाई होगी। जैसे मैंने बताया कि गुजरात हाई कोर्ट से एक बहुत ही बुरी खबर आई जमानत को लेकर। तो नारायण साईं जी की जमानत याचिका गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। गुजरात हाई कोर्ट में नारायण साईं जी की ओर से एक याचिका दायर हुई थी जमानत की। उस याचिका पर सुनवाई हो चुकी थी और गुजरात हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करके उसका फैसला सुरक्षित रखा था। और गुजरात हाई कोर्ट ने उसी याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए जो नारायण साईं जी की जो जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया। तो ये बहुत ही बुरी खबर गुजरात हाई कोर्ट से आई। अब नारायण साईं जी की बात की जाए तो नारायण साईं जी पर जिस लड़की ने आरोप लगाया वो आश्रम में रहती थी। आश्रम में से आकर वो घर पर आई, उसके बाद उसने शादी की और 12 साल बाद उसने नारायण साईं जी पर आरोप लगाया कि मेरे साथ नारायण साईं जी ने 12 साल पहले गलत किया था। तो उसी केस में एफआईआर दर्ज होती है और उसी केस में सूरत की सेशन कोर्ट नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। और उसी केस में नारायण साईं जी पिछले करीबन 11 से 12 सालों से सूरत की लाजपुर जेल में बंद है। तो एक सोचने जैसी बात है कि 12 साल पुराने मामले में नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और 12 साल के बाद भी नारायण साईं जी को कोई भी राहत कोर्ट के द्वारा नहीं मिलती, यानी कि जमानत भी उनको नहीं मिलती है। ये बहुत ही सोचने जैसी बात है, क्योंकि इन 12 सालों में हमने देखा बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली। काफ़ी सारे ऐसे नेता जिन लोगों पर रेप के आरोप लगे, आरोप सिद्ध हो गए, वैसे लोगों को भी जमानत मिल गई। देश का पैसा जिन लोगों ने शोषण किया, ऐसे नेता कहो, अभिनेता कहो, सब लोगों की रिहाई हुई, सब लोगों को राहत मिली। लेकिन नारायण साईं जी को पिछले 12 सालों से उनको कोई भी राहत नहीं मिली। एक सोचने जैसी बात है, क्योंकि वो 12 सालों से सूरत की लाजपुर जेल में बंद है। तो उनके द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका दायर हुई थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। नारायण साईं जी को राहत नहीं मिली। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 12 साल पुराने मामला, आप सोचो 12 साल पहले
लड़की आश्रम में रहती थी, 12 साल के बाद वो घर आती है। घर आने के बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद भी वो उसके पति के साथ जहाँ नारायण साईं जी के सत्संग कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जाकर वो सत्संग सुनती है। उसकी फोटो भी उपलब्ध है। उसके बावजूद वो 12 सालों के बाद उसको याद आता है कि मेरे साथ 12 साल पहले गलत हुआ था। गौर करने वाली बात है कि भाई 12 साल पहले वो लड़की आश्रम में रहती थी, उसके बाद वो घर आती है। घर आने के बाद उसने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। उसके बाद उसकी शादी होती है तो भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन उसके बाद शादी होने के बाद उसके पति के साथ नारायण साईं जी के सत्संग कार्यक्रमों में वो जाती है। लेकिन तब भी उसको याद नहीं आया कि भाई मेरे साथ तो नारायण साईं जी ने गलत किया था, मैं क्यों उनके सत्संग कार्यक्रम में जाऊं, मैं एक एफआईआर दर्ज करवाऊं। लेकिन नहीं, आप सोचिए, उस 12 सालों के बाद उसको याद आया और 12 सालों के बाद उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई और उसी केस में सूरत की सेशन कोर्ट में नारायण साईं जी को आजीवन कारावास की सजा हो गई। तो एक सोचने जैसी बात है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य बताइए, क्या नारायण साईं जी का क्या अधिकार नहीं है जमानत पाने का? क्या उनको भी राहत क्या नहीं मिलनी चाहिए? क्या 12 सालों में बड़े बड़े अपराधियों को राहत मिली, तो क्या नारायण साईं जी को राहत नहीं मिलनी चाहिए क्या? आप लोग भी अवश्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अवश्य बताइए। और साथ साथ में मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही आशा और अपेक्षा रख रहे हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट से जो 26 मई 2026 को जो सुनवाई होनी है, तो वहाँ से भी आशा और अपेक्षा यही है कि आसाराम जी बापू के करोड़ों करोड़ों भक्तों की जो आस्था का केंद्र बना संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद, उसकी जमीन को बरकरार रखा जाए। वहाँ पर कोई भी सरकार के द्वारा कोई भी कार्यवाही ना की जाए, कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए और आश्रम बरकरार रहे। तो सुप्रीम कोर्ट से भी यही आशा और अपेक्षा रखते हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।